हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट है। ट्रांजिट में जो शनि और मंगल आमने सामने आ गए हैं, समसप्तक योग बना रहे हैं, विस्फोटक योग बना रहे हैं। तो जी हाँ, ट्रांजिट का रहने वाला है ये वीडियो। और ये ट्रांजिट किस तरह का, ट्रांजिट में जो चेंज है, मंगल का जो राशि परिवर्तन है और शनि के आमने सामने हो जाने से किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या आप करें, क्या आप नहीं करें, उस बारे में डिटेल वीडियो रहने वाला है। आप इसको अपनी लगन राशि से देखिएगा या अपनी चंद्र राशि से देखिएगा, दोनों ही तरीके से आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि ट्रांजिट के वीडियो एज यूजुअल 2 पार्ट में होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में टैरो की हेल्प से डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, डूज हैं, डोंट्स हैं। और दूसरा पार्ट रहेगा प्योर एंड प्योर ट्रांजिट का। चार्ट पे आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं, ऐसे ही क्यों हैं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो दोनों ही पार्ट आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और जितने भी सोल ट्राइब हैं मेरे, एरीज से लेके पाइसेस तक, अगर मुझे लगता है ये वीडियो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, सबसे ज़्यादा एक चैलेंजिंग टाइम से जो गुजरने वाले हैं वो लिब्रेंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह की अगर चैलेंज लाइफ में आता है, परेशानी आती है, तो उससे भागने का और कपड़ा ओढ़ के सो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। चीज़ों को, चैलेंजेस को हमें समझना भी होगा और उसके मैग्नीट्यूड को घटाना भी होगा, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं लिब्रेंस के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, और यहाँ पे जस्टिस है। यहाँ पे है डेथ एंड रीबर्थ। देखिए कार्ड्स भी ना किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिट में तो मुझे पता ही है कि किस तरह की चीज़ें हैं, और कार्ड्स भी पूरा पूरा उनकी एनर्जीज को लेके आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एक और लेते हैं, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो आपके सामने ही है, कार्ड्स भी थोड़े हैवी हैं, एनर्जी भी थोड़ी हैवी है, और ट्रांजिट में भी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली हैं। और लिब्रेंस के लिए चीज़ें ओवरऑल किस फील्ड में, किन चीज़ों में मुश्किल रहती हैं, उस बारे में भी जब ट्रांजिट डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देखिए, आप टैरो की वीडियोस देखते हैं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और रेगुलर मेरे व्यूवर हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कार्ड क्या दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है आपके खर्चे, देख लीजिए चाहे तो, ठीक है, चाहे लॉसेस दिखा लीजिए, और चाहे रिसोर्सेज जो होते हैं ना, कप्स आपके रिसोर्सेज हैं। इमोशनल वे में चाहे आपको ड्रेन आउट करे, आपको फिजिकल वे में ड्रेन आउट करे, आपकी सेहत खराब करे ये ट्रांजिट, ठीक है। किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, ठीक है, कोई जिसको बोलते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। किसी भी तरह का अचानक से कोई खर्चा हो सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें तो यहाँ पे हैं कि आपके रिसोर्सेज का ड्रेन आउट यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ज़्यादा खर्चा हो जाना, लॉस हो जाना, कोई बीमारी पे पैसा लग जाना, हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा लग जाना, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। और हाल फिलहाल क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ इस ट्रांजिट की वीडियो को लाने में, थोड़ा सा मैं बिजी थी अपने पर्सनल लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट किसी चीज़ में, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। और अच्छी ही बात है, इन 5-10 दिनों में आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। इमोशनल ट्रेनिंग भी हो सकती है यहाँ पे आपके जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होगी फिलहाल आपकी पार्टनरशिप में। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बिजनेस की पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम आएगी, और जो लोग जॉब ही कर रहे हैं या बिजनेस उनका इंडिविजुअल है, उनकी मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस टाइम फ्रेम में आ गई होगी या आएगी आने वाले दिनों में। और ये ट्रांजिट के ख़त्म होने के बाद भी आपको इस चीज़ में राहत अभी नहीं आने वाली है। आप लोगों को थोड़ा सा लंबे टाइम तक जो है चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ट्रांजिट में हम समझेंगे ऐसा क्यों है और कब तक ऐसा है, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे कोई आपको धोखा भी दे सकता है, आपका पैसा भी फंस सकता है, पैसे का लॉस हो सकता है, इमेज का लॉस हो जाता है, बहुत बार इमेज खराब हो जाती है, पब्लिक इमेज, पब्लिक डीलिंग खराब हो जाती है। तो उन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ें ना हो जाए, या हो सकता है कोई आपकी इमेज टार्निश करे, इस टाइम पे आपके ऊपर कोई कोर्ट केस कर दे, कोई लीगलिटीज़ में आप फंस जाएं, किसी तरीके से कोई इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, झमेला हो जाए, इस तरह की चीज़ों के भी बहुत चांस बनेंगे। और जस्टिस का ही कार्ड आया है यहाँ पे,
तो लॉन्ग पेंडिंग जितने भी कर्मा है, लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं, लॉन्ग पेंडिंग चीज़ें हैं आपकी, और जिन चीज़ों से आप अब छुटकारा पाना चाहते हैं कि बहुत हो गया है, इससे तो अच्छा है कि हम अकेले ही रह लें। कुछ लोग हैं जो डिवोर्स के सेपरेशन के प्रोसेस में हैं, कुछ लोग डिवोर्स और सेपरेशन के प्रोसेस में इस टाइम पे आएंगे, और जिन लोगों ने अपना मन बना लिया है कि ठीक है इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं है, हमें आगे ही बढ़ना है, हमें इसमें से निकलना है, हमें जस्टिस चाहिए है, हम 5-10 साल से लटके हुए हैं, चाहे ये प्रॉपर्टी के मैटर हैं, चाहे ये डिवोर्स एलिमनी के केसेस हैं, चाहे ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके ली जाने वाली लीगलिटीज़ हैं, भाई बहनों के साथ में कोई कलेश हैं आप लोगों के, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में, या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई लीगल बैटल्स में अगर आप फंसे हुए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। कोई भी आपसे दुश्मनी करता है, शत्रुता रखता है, और किसी भी तरह का जिसको बोलते हैं कि वर्क प्लेस पे टॉक्सिसिटी है, वर्क प्लेस पे इस तरह का है कि सारे लोग आपको टारगेट करते हैं, आपकी इमेज को टार्निश करते हैं, आपके पीछे पड़े रहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के अगर आप शिकार हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी, और परमानेंट राहत मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, क्यों मिलेगी, राहत ही क्यों मिलेगी, जस्टिस आपको ही क्यों मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम ट्रांजिट में समझेंगे। बट बहुत अच्छा है। और लिब्रंस की खुद की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि लिब्रा का जो सिंबल होता है वो भी एक बैलेंस होता है। यहाँ पे बैलेंस बना के चलना इन दिनों में, ठीक है, जितना टाइम पीरियड मैंने बताया है 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर, बल्कि मैं ट्रांजिट में समझाऊंगी कि ये तो टाइम 45 डेज है, बट आपको 135 डेज तक जो है बहुत चीज़ों में संभल के चलना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा। बातचीत में अपनी बातचीत को इस तरह से रखना होगा कि उससे किसी भी तरह के इशू जनरेट ना हो, झगड़ा ना हो। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा कलेश से, परिवार में कलेश से आपको बचना होगा इस टाइम पे। ये टाइम थोड़ा सा लिब्रंस के लिए ना, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ जो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सच नहीं बताया जाएगा तो फिर भी तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपको गाइज ये भी फील हो सकता है कि एकदम से मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, और रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, दोस्तों के साथ भी गड़बड़ चल रही है, पार्टनर के साथ भी दिक्कत चल रही है, चाहे लव लाइफ का पार्टनर है वहाँ पे भी दिक्कत है, और चाहे मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप है वहाँ पे भी दिक्कत है, और यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप है वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत है, और घर वालों के साथ भी इश्यूज हैं। यानी कि एक हो जाता है ना, टाइम आ जाता है बहुत बार, वो हम ट्रांजिट पे ही समझ पाएंगे कि ऐसा इतना सारा क्यों हो रहा है, और उसी की एनर्जी को रेसिप्रोकेट करता हुआ ये कार्ड आया है, डेथ एंड रीबर्थ। ये टाइम जो है ना बिल्कुल रिफ्रेज करेगा आपको, आपकी लाइफ को रिफ्रेज करेगा। एक होता है ना रीबूट कर दिया किसी सिस्टम को, आपके सिस्टम को रीबूट करेगा, रीजनरेट होंगे आप, यहाँ पे रीजनरेशन होगी, रीग्रोथ होगी, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें खत्म होकर नए सिरे से शुरू होंगी। यहाँ पे आपकी लव लाइफ की रिलेशनशिप भी टूट सकती है, हो सकता है टूट गई हो सकता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो सकता है आपके पेनफुल ब्रेकअप्स जो हैं रिसेंटली हुए हों, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से आपकी शादी में कोई दिक्कत चल रही हो, या आपकी लव पार्टनरशिप में दिक्कत चल रही हो। इस तरह के बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है कि बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से सोल ट्राइब गुजर रहा है, और जितना आपके मन में ये चीज़ रहती है कि मैं जितना बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ, लाइफ उतना ही मेरी लाइफ को इम्बैलेंस करती है, मतलब कुदरत जो है उतना ही इम्बैलेंस लेके आती है, और थोड़ा सा मुश्किल टाइम है कहना पड़ेगा, और इनर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे यहाँ पे, ठीक है। पब्लिक इमेज में भी थोड़ा सा आपको घाटा हो सकता है, अभी थोड़ा सा लॉस का टाइम लिब्रंस का चला हुआ है, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को देखेंगे, करेंगे, और लाइफ में ना कुछ नया सीखना, पुराने पेंडिंग कर्मा को ठीक करना, अपनी गलतियों से सीखना। चाहे आप बिजनेस में कोई चीज़ें कर रहे हैं, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो मैं वही चीज़ थोड़ा ना रिपीट करूँगी, मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो अपने काम में, वर्क स्टाइल में, अपने बरतने में, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पार्टनरशिप है, शादी है, रिलेशनशिप है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाना, आत्ममंथन करना, उस बारे में सोचना, बैठ के मेडिटेट करना प्रॉब्लम के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। ये टाइम पीरियड ना आपको थोड़ा सा आइसोलेट करेगा दूसरों के साथ, आप आइसोलेशन में आ गए होंगे, कोकून में बंद करेगा। मेडिटेशन करना इस टाइम पे बहुत बहुत अच्छा रहेगा, किसी भी तरह की साधना करना, प्रेयर करना, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रखना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना आप लोगों को कहीं ना कहीं संबल प्रदान करेगा, वो आप जरूर कीजिएगा। और
यहाँ पे अगर कभी भी आपको लगे कि बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रैवल जरूर करें। शॉर्ट ट्रैवल करने से कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, न्यू इनिशिएटिव आएगा, न्यू एंथुजियाज्म आएगा आपके अंदर, और जितनी भी डिस्टर्बेंस है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे इवन, वो भी यहाँ पे ठीक होंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसा कि मैंने बोला है कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, शनि है, केतु है, मंगल है, राहु है, ये क्या करते हैं कि करियर के लिए ठीक होते हैं। करियर में आपको ग्रो करा देते हैं, करियर को नया कर देते हैं, करियर में ट्रांसफ़र लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, प्रमोशन, पैसा बना देते हैं। इस तरह की चीज़ें तो आती हैं, लेकिन लव लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि कुछ नया काम करना, सोशल मीडिया पे काम करना, न्यू इनिशिएटिव, न्यू हुनर सीख लेना, कुछ ना कुछ, नाइट है ना, कुछ सीख लेना, ट्रैवल करना, काम के रिगार्डिंग ट्रैवल करना। हो सकता है आपके काम के रिगार्डिंग बहुत ट्रैवल इस टाइम पे रहे, या ट्रैवलिंग का काम वैसे ही आपको बढ़ जाए, ठीक है, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग ही आपका कोई काम शुरू हो जाए, या फिर इसमें यह भी रहता है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहे, क्योंकि मेंटल ट्रैवलिंग भी एक होती है कि आप बैठे यही हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी रह सकती हैं। और ख़ासकर आपका कुछ लोगों का तो काम बढ़ेगा भी यहाँ पे डेफिनेटली, जो अपने काम को ऑनलाइन लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, ठीक है। न्यू लैंग्वेज आप इस टाइम पे सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, पाइथन सीख सकते हैं, किसी भी तरह का एल्गोरिदम ब्रेक करना सीख सकते हैं, किसी भी तरह की न्यू लैंग्वेज को, न्यू स्किल को, न्यू जो एक हुनर होता है इंसान के अंदर, उसको तराश सकते हैं। और अगर ऑनलाइन जुड़ेंगे, सोशल मीडिया से जुड़ेंगे, तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आपका काम बढ़े। अपने काम को अगर आप विदेश से जोड़ेंगे, फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड से जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली बहुत लोगों को यहाँ पे फ़ायदा भी होने वाला है। लेकिन वो लोग कम हैं, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहा है, ना ही कर सकता है। हर कोई विदेश से जुड़ के काम नहीं कर रहा है, ना ही कर सकता है। तो जो लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। भूमि, मकान, वाहन, इस तरह की चीज़ें वो विदेश में खरीद सकते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से जुड़ना, फॉरेन गवर्नमेंट के लिए काम करना, फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करना, अपने प्रोडक्ट को विदेश तक लेके जाना और वहाँ पे उसको सेल आउट करना, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। खर्चे इस टाइम पे बहुत रहेंगे, तो बजट बना के काम करें और अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें। इस टाइम पे ना फालतू के लोगों के साथ में, आलतू फालतू की चीज़ों में टांग अड़ाना किसी दूसरे के बिजनेस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे गाइस, जितना मैंने कार्ड्स के थ्रू बताना था मैंने बता दिया है। अभी हम ट्रांजिट पे सीखेंगे कि चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं। सो गाइज, ये आप लोगों का लिब्रंस का मैंने चार्ट बनाया है ट्रांजिट का। तो अगर आप इसे अपने लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 नंबर होता है, और अगर आप इसे अपनी चंद्र राशि से देख रहे हैं, चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा और आ जाएंगे, बाकी यहाँ पे नंबर 7 ही रहने वाला है। सो लिब्रंस, ये आपका ट्रांजिट का चार्ट है। यहाँ पे शनि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। शनि का छठे भाव में बैठना फिलहाल आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि लिब्रंस के लिए, तुला राशि वालों के लिए शनि जो है केंद्र और त्रिकोण 2 भाव के स्वामी होते हैं, तो परम योगकारी बनते हैं शनि आपके लिए। और शनि यहाँ पे बैठ के शत्रुघ्नता योग बनाते हैं। तो ऑफिस पॉलिटिक्स है, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, आपके जॉब में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, किसी भी तरह के लोग आपकी बैक बाइटिंग, बीचिंग करते हैं, तो उन सब का जो है संहार यहाँ पे शनि करेंगे। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी भी वजह से ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं जॉब के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, फॉरेन में कोई परचेज करना चाहते हैं, कुछ सेल आउट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि मंगल भूमि, मकान, वाहन के कारक होते हैं और शनि जो होते हैं फाइनेंसेस के कारक होते हैं। तो डेफिनेटली अगर विदेश से जुड़ के कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें उछाल आएगा। लेकिन आपके बिजनेस के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है, क्योंकि मंगल जो है 12वें घर में बैठे हैं, ठीक है। मंगल 12वें घर में ना तो बहुत अच्छे होते हैं, ना ही बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि मंगल होते हैं एक एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी का गोला होते हैं। और 12वां भाव मंगल को उतना काम नहीं करने देता है, उतना पोटेंशियल मंगल का वहाँ पे यूज नहीं हो पाता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन का, एंग्स्ट का फीलिंग रहता है, कुंठासी बनी रहती है कि जितनी तेजी के साथ काम करना है, जितनी एनर्जी अंदर फील हो रही है, जितने क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो मंगल यहाँ पे 12वें भाव में बैठ के मंगल दोष बना रहे हैं, ऊपर से मंगल जब 45 डेज के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो भी वो मंगल दोष ही बनाएंगे। उसके बाद फिर 45 डेज के बाद जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर सेकंड भाव में आ जाएंगे, तो भी मंगल दोष ही बनाएंगे।
और मंगल दोष जो है आपकी पार्टनरशिप, आपकी शादी, उस चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है अगर आप मैरिज हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे 45 + 45 + 45 मोटा मोटा 135 डेज, यानी कि काफ़ी लंबा टाइम है जो आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल दोष कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में भी दिक्कत करेगा, आपकी यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप में भी दिक्कत करेगा। और यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको ट्रांजिट पे मैं समझाऊंगी कि लिब्रंस को दिक्कत क्या होती है। अब लिब्रा की जो फर्स्ट हाउस में पड़ती है 7th राशि, और यहाँ पे पड़ती है एरीज राशि, ठीक है, पहली राशि, मंगल की राशि। ये मारक भाव भी है और ये एक मारक भाव है, तो मंगल यहाँ पे 2 डबल मार्केश का काम भी कर रहे हैं, मार्केश भी है, डबल मार्केश है, 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल दोष भी बना रहे हैं और बाद में भी मंगल दोष को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फिलहाल आपकी मैरिड लाइफ में कितने इश्यूज आ रहे होंगे। इस टाइम पे आपका अलग होने का मन कर रहा होगा, आपका जो है डिवोर्स का मन कर रहा होगा, सेपरेट होने का मन कर रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होगी इस बारे में, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा कि छोटी सी तकरार जो है बहुत आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टनर भी भरा बैठा हुआ होगा, इसमें लीगल केसेस हो जाना, डिवोर्स सेपरेशन में पड़ जाना, बहुत जल्दी इन चीज़ों के चांसेस बनेंगे, तो इसको आपने ठीक करना है। और क्योंकि यहाँ पे मंगल मार्केश भी है, ठीक है, और ये जो होता है आपकी फैमिली का हाउस होता है, तो फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। इस टाइम पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ रही है, क्योंकि यहाँ से भी प्रॉब्लम आएंगी, यहाँ से भी प्रॉब्लम आएगी, छोटे भाई बहनों से भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस टाइम पे आपको किसी न्यू इनिशिएटिव पे कुछ नया डिसीजन लेना पड़ सकता है, कुछ नया काम करना शुरू करना पड़ सकता है, कुछ नया सीखना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इस टाइम पे हो सकती हैं आपके साथ में। और यहाँ पे जो तीसरा भाव है, जो आपके शौर्य का होता है, बाहुबल का होता है, पराक्रम का होता है, न्यू स्किल का होता है, ऑनलाइन का होता है, ये सुपर एक्टिव है। तो ऑनलाइन जो भी लोग हैं वो ग्रो करेंगे, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं तो कीजिएगा, ऑनलाइन कुछ करने का आपको आइडिया आए, न्यू आइडिया, उसको जनरेट करना है, उस पर काम करना है, मन में जितने विचार चल रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका भी ये ट्रांजिट आपको देगा, उसको जरूर से आप लोग कीजिएगा। शनि यहाँ पे छठे भाव में बैठे हैं, सॉरी, और यहाँ पे परम योगकारी हैं, आपके चौथे और 5वें के मालिक बनते हैं। तो आपको जो है यहाँ से भी आपके जो है न्यू थॉट प्रोसेस का आता है, आपके फॉलोवर यहाँ से देखते हैं। तो 3rd हाउस सोशल मीडिया का हाउस आपका एक्टिवेट है, प्लस यहाँ पे फॉलोवर वाला हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है। तो आपके फॉलोवरशिप बढ़ेगी, आपका काम, आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, वहाँ से पैसा आपको जरूर ही बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि शनि है तो प्रेम प्यार का भी ये भाव होता है, तो जो बेबी शोना है उनके साथ में खटर पटर हो सकती है, ब्रेकअप हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकती है, बच्चों के साथ भी यहाँ पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ भी फालतू के किसी भी तरह के कलेश से आप लोग इस टाइम पे बचिएगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं, किसी कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन को विन करके बहुत अच्छी हायर एजुकेशन गेन करने का भी ये टाइम है। और बहुत लोग इस टाइम पे हायर एजुकेशन में जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन के उनके रिजल्ट या तो आ चुके हैं या फिर उनके कंपटीशन होने अभी बाकी हैं। और यहाँ पे जो शनि है ये वक्री शनि है, यानी कि शनि बिल्कुल उल्टी चाल से चल रहे हैं, उल्टी बुद्धि से, टेढ़ी बुद्धि से चल रहे हैं। तो आपके शत्रुओं को नहीं समझ में आएगा कि आप उनसे किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। विदेश से अपने आप को जोड़िए, किसी भी तरह से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन लैंड से बड़े डिसीजन लेने का आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज यहाँ से खर्चे देखे जाते हैं, खर्चे आपके बने रहेंगे, खर्चे आपके होंगे, बड़े मोटे खर्चे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बजट बना के काम कीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि लाइफ पार्टनर की सेहत खराब होने को लेके, उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराने से लेके, उसको लेके भी खर्चे हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि खर्चा तो होना ही है, तो एज ए रेमेडी भी कर लिया जाता है कि किसी भी तरीके से ना कोई हेल्थ का इंश्योरेंस ले लिया जाए। एक तो उससे हेल्थ कवर मिल जाता है, एक आपका खर्चे वाला ग्रह भी शांत हो जाता है, और कहीं ना कहीं उसका टाइम पे काम भी आता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी फील होती है यहाँ पे। तो बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह की साधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है। और यहाँ पे क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं 12वें भाव में,
तो गुप्त धन कहीं से आ जाना, छुपा हुआ पैसा आ जाना, रुका हुआ पैसा आ जाना, दबा हुआ पैसा कहीं से मिल जाना। अब दबा हुआ डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई दबा हुआ गाड़ा हुआ है वहाँ से आप खोद के निकालेंगे। दबा हुआ कि किसी ने कोई पैसा आपका दबा लिया था, मार लिया था, कोई बोनस रुका हुआ था, मार्केट में पैसा फंसा हुआ था, तो वो पैसा भी एकदम से आ सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल दोष है, मंगल यहाँ के स्वामी हैं, दो मारक भाव के स्वामी हैं, और वक्री शनि भी मंगल से यहाँ पे मतलब 7वें भाव से 12वें में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाना, मारपीट हो जाना, हाथापाई हो जाना, बात डिवोर्स तक पहुँच जाना, सेपरेशन तक पहुँच जाना, इसके चांसेस बहुत बनेंगे। अगर आप इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स कि किस तरह की परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। और यहाँ पे भाई बहनों के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परिवारजनों के साथ भी हो सकती है, मदर के साथ भी हो सकती है, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर मैंने बता ही दिया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। जब भी आपको लगे कि लाइफ बिल्कुल रुकी रुकी थमी थमी हो गई है, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो ट्रैवल कीजिएगा। शॉर्ट ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और लीब्रंस, क्योंकि लीब्रंस के जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शुक्र देवता बनते हैं, और शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए ये ब्रेसलेट आप लोग पहन सकते हैं। इसको बोलते हैं स्फटिक का ब्रेसलेट, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्लियर कोर्ड्स का ब्रेसलेट। ये आप अपने स्पाउस को भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप किसी को भी परिवार में गिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको उनका शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फलित आपको देके जाते हैं। तो ये आप अपने लिए ज़रूर ही ऑर्डर कीजिएगा। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा गाइज, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियो में घबराना नहीं है कि हर चीज़ जो है गड़बड़ है, नेगेटिव है। टाइम आ जाता है, ठीक है, टाइम आ जाता है कि, और यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ को अगर आप ठीक कर लेंगे, आप समझेंगे कि अभी 135 दिन के लिए टाइम ऐसा चल रहा है कि जरा सी बहस हुई और मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएगा, ठीक है। और जरा सा मैंने जो है किसी के साथ कुछ भी किसी भी तरीके से फालतू बात की और हीटेड आर्ग्यूमेंट मेरा हुआ तो मेरा नुकसान हो सकता है, ठीक है। मैंने अपनी सेहत का ध्यान ना रखा तो मेरा हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बजट बना के चलेंगे, जितनी चादर है उतना पैर पसारेंगे, थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को कि अभी टाइम जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं इस तरह की चीज़ें ना करूं कि टाइम मेरा और ख़राब हो जाए या मेरी चीज़ें और ख़राब हो जाएं, तो हम कहीं ना कहीं बड़े होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। और यही एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। इसमें मैं आपको मीठी मीठी बातें बता के चली जाऊं और ग्राउंड रियलिटी जो है वो आपको ना ही बताऊं तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पीपल प्लीजिंग मेरा नेचर भी नहीं है। मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए आई हूँ, और जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी रीजनिंग है, लॉजिक है, उसके हिसाब से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ती और पढ़ाती हूँ। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए जिस जिस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से आउटपुट मिला है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं यूनिवर्स को, या जिन्होंने जहाँ तक भी ये वीडियो आप तक आई है, ताकि आप चीज़ों को संभाल पाएँ, टाइम रहते अपने रिश्तों को बचा पाएँ, तो थैंक यू बोल सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक यूट्यूब ने एक नया ऑप्शन दिया है वीडियोस को हाइप करने का, तो अगर आपको मेरे वीडियोस हाइप करने के लायक लगते हैं तो हाइप भी करें। और सबसे अच्छा सपोर्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि बाकी लिबरल्स को भी यहाँ पे जो है थोड़े से इंसाइट मिले, इनपुट मिले कि चीज़ों को संभालना कैसे है और मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को अपने फ़ायदे में कैसे कन्वर्ट करना है। सो गाइस लिबरल्स, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।